आज एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो हमें सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए और वो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इशू। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक ऑफिशियल ने ये कहा था कि इन केस अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है तो इस केस में उनसे सवाल बेसिकली ये किया गया था, क्या खिलाड़ियों को अजाला किया जाएगा, मतलब जो उनको फाइनेंशियल लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। जिसकी तरफ ये जवाब आया था उन ऑफिशियल की जानिब से कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और सख्त अल्फाज का जिसे कहते हैं तबादला किया गया था। तो इसके बारे में मीरब क्या कहेंगे? और इसके नतीजे में, इसके जवाब में बेसिकली खिलाड़ियों ने हर फॉर्मेट से बाइकआउट कर दिया था। अब जिसकी वजह से जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसका एक मैच है वो ताखीर का शिकार है, वो बेसिकली डिले हो गया, उसका अभी तक टॉस भी नहीं हो सका। देखिए, इसका मैं ये कहूंगी कि जिस तरह पाकिस्तान की बात की जा रही थी ना कि पाकिस्तान ने अपना स्टैंस लिया था बड़ा मजबूत था, या इंडिया ने स्टैंस लिया था बड़ा मजबूत था, तो उनकी ना बैक स्ट्रांग थी और वो एक कम्युनिकेशन का गैप नहीं था। ये नहीं था कि आपका चेयरमैन कुछ कह रहा है, आपका स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ कह रहा है, गवर्नमेंट कुछ कह रही है और प्लेयर्स कुछ कह रहे हैं, सब एक पेज पर होते हैं। यही एक पहचान होती है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं या आपको स्टैंस लेते हैं तो वो हवा में तीर नहीं चलाते हैं आप, उसकी बैकग्राउंड आपको पता होती है। तो अब मेरा यही कंसर्न था कुछ दिन पहले जब मैं ये बार बार कह रही थी कि बीसीबी का स्टैंड ठीक है, उनका राइट है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल बिल्कुल। आप दोनों ने ये बात हाईलाइट भी की थी कि वहां पे बेसिकली दो ग्रुप्स हैं इस वक्त, जो ये चाहते हैं कि इंडिया में जाके खेला जाए और जो चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हमें मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया जाए। ये वाला मतलब ये है कि वहां पे आप देखें ना, उनकी भी वो एक तरह से डिवाइडेड है ना, मतलब कुछ हैं वो प्रो इंडियन है, कुछ हैं वो मतलब अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं और अपने लिहाज से फैसले करते हैं। मगर बात ये होती है कि इम्पैक्ट किसका है। अब एन मौके पर आके आप इतना बड़ा फैसला सुना रहे हैं कि मतलब आप इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलेंगे, एंड अगेन आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आपके प्लेयर्स को आप किसी किस्म की कोई कंपनसेशन नहीं करेंगे। मतलब आप उसकी अगर कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान को देखते हैं तो मुझे याद है कि जब हमारे प्लेयर्स एशिया कप खेल रहे थे, वहां पे जाके जब उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस किए, उन पे सैंक्शंस लगी और जो भी उनको फाइन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद मोहसिन नकवी ने उनको बैक किया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं आप लोगों की बैक पर हूँ, मैं आप लोगों का सारा नुकसान पूरा करूंगा। तो ये एक लीडर की पहचान होती है। तो मतलब आपके प्लेयर्स आपकी वजह से नहीं जाएंगे ना, उनको जो नुकसान होगा, उनकी जो मैच फी होगी या जो भी चीजें होंगी, वो आपकी वजह से वो उसको लाइक कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज आपने ये डिसीजन दिया है। और अगर आपके हमने तो प्लेयर्स की भले के लिए दिया है, हमने तो उनकी सिक्योरिटी के लिए दिया है, तो आप उनका नुकसान भी पूरा करो। मतलब इंडिया अगर अपने प्लेयर्स को नहीं भेजता किसी दूसरे मुल्क में लीग खेलने के लिए, तो वो आईपीएल के थ्रू उनको इतना पैसा दे देते हैं, मैचेस के थ्रू इतना पैसा दे देते हैं कि उनको जरूरत नहीं पड़ती है, फाइनेंशियल लॉस में नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब ये कि आप कोई डिसीजन अगर ले रहे हैं ना, तो फिर आप उसको पहले उसकी सारी ब्रांचेस तो देख लेना कि आप क्या इतना बड़ा जो बंगला खड़ा कर रहे हैं, क्या उसकी वो जो बुनियाद है वो स्ट्रांग है या नहीं है। तो हवा में बातें करना, हम ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, आप उनको एतमाद में तो लेना, आप सबसे पहले उनके बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप लोग एक पेज पर ही नहीं है, आप अब जाके आप उनको कह रहे हैं कि नहीं इनको हटा दो यहाँ से। पहले आप लोग आपस के मामला तो ठीक कर लें, फिर आप इतने बड़े बड़े फैसले भी सुना देना। बिल्कुल। तो बहरहाल ये है कि ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं इनकी कोशिश कहाँ तक जाती है। गजाल, आप इस बारे में कहेंगे? और अच्छा, जो उनका बीसीबी है, बेसिकली जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने उनको शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। जो उनका ऑफिशियल था जिन्होंने ये बयान दिया था, उनको शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया। उनको कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप इसका जवाब दें, आप इसकी क्लैरिफिकेशन दें, कि आप जस्टिफाई करें बेसिकली कि आपने इस तरह का क्यों कहा है। लेकिन अवाम की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से, और खासतौर पर अगर देखा जाए ना कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है इस तरीके से कि आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी को हमें देने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने फिर बायकॉट कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने बायकॉट कर दिया। बीपीएल जो है इस वजह से, जिसे कहते हैं ना, उसके मैचेस आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी एक कशमकश है। आप बताएं। बिल्कुल, बीपीएल का भी मैच हुआ था, नोखाली एक्सप्रेस और चट्टग्राम रॉयल्स का टॉस भी नहीं हो सका, अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह के नजमुल हसन नाम है इस ऑफिशियल का, बोर्ड मेंबर जो हैं, जिन्होंने इस तरह के फाइनेंस बोर्ड के ऑफिशियल थे, इस तरह के जो रिमार्क्स, डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, ही लिटरली कॉल्ड आउट द फॉर्मर कैप्टन एज इंडियन एजेंट। उसके अलावा भी 2-3 उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कि हम यहाँ पे कह भी नहीं सकते, इस्तेमाल भी नहीं कर सकते वो वाले वर्ड्स। तो दैट एक्सप्लेन्स के जो बीसीबी का फिर रिएक्शन आया इस पे, इट्स वेरी जस्टिफाइड, क्योंकि जब आप पहले इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हो, तब आपके अंदर ही इस तरह की रिफ्ट आ जाएगी और आप अपने प्लेयर्स को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करोगे। तो ये तो जब हमने बड़ी दफा ये कहा ना कि जब आपके बाहर मसले चल रहे हो तो आपने अंदर यूनाइटेड रहना होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर आप अंदर ही अपनी रिफ्ट्स क्रिएट कर लोगे तो फिर तो आप हर तरफ से मार खाओगे। तो फिर बीसीबी ने एक्शन लिया। बीसीबी ने उनको 48 घंटे दिए हैं कि आप शो कॉज नोटिस दे दिया कि आप इसको जस्टिफाई करें, जो कि बिल्कुल भी नहीं वो कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसके बाद ही विल मोस्ट प्रोबेबली बी फायर्ड। और क्या कहते हैं, जो बीपीएल का मैच है वो भी इस वजह से स्टार्ट हुआ क्योंकि ऑल क्रिकेटर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है
और सारे जितने भी बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं इजलास है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि दिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। बेसिकली उन्होंने तो इतने साफ अल्फाज में बोल दिया है कि इस बंदे को, जो उनका नाम है नजमुल हसन, आई गेस नजमुल हसन उनका नाम है, उनको फौरन से खुद ही से मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्लैरिफिकेशन भी नहीं उनसे मांगी। बिल्कुल हो जाना चाहिए। उनकी बातें इस तरह की थी ना कि उन्होंने इस तरह के अल्फाज यूज किए, अपने कैप्टन को इंडियन एजेंट कह दिया और कहा कि जब ये लोग इतना बुरा खेलते हैं तभी तो हम इनको पैसे देते हैं, इन पे करोड़ों लगाते हैं हम, तो अब अगर हम इनको नहीं दे सकते तो इनको हमारे साथ रहना चाहिए। वो मैं तो फिर भी नाइसली कह रहा हूँ, उन्होंने काफी गुस्से में कहा। और आपके बोर्ड का एक ऐसे फाइनेंशियल हेड फॉर इंस्टेंस आके कह रहा है इस तरह से ऑन मीडिया, तो फिर इट सेज ये तो हम कह सकते हैं कि उन्हीं को सबसे ज्यादा गुस्सा था कि इस तरह से हमारे प्लेयर को बाहर क्यों निकाला गया, या फिर वो मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं कि वो जो एंटी इंडियन वाला सिनेरियो था ना, वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा फिट बैठता है। बिल्कुल, और वो उल्टा अपने प्लेयर से खुद ही लड़ाई करने वाली बात है ना कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, आप क्यों और मसले क्रिएट कर रहे हो। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शायद उनको नजर आ रहा है कि हमारा स्टांस जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, हम उसको, हमें जाना ही पड़ेगा, तो ये शायद उसकी भड़ास निकली है एक तरीके से। आईसीसी ने आज वो भी अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिसोर्सेज एंड सर्टेन ऑफिशियल आईसीसी रिसोर्सेज, आईसीसी ने ऑफिशियली बांग्लादेश को मना कर दिया कि हमें कोई इस तरह का सिक्योरिटी रिस्क नहीं नजर आ रहा। आपने जो सिक्योरिटी रिस्क की बात की, वी सी इट एज लो टू मॉडरेट, तो आपके ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि कोलकाता की जगह अगर मुंबई या किसी और वेन्यू में आपको खेलना पड़ेगा, लेकिन आपको खेलना इंडिया में ही पड़ेगा। आपने खेलना है तो खेले, नहीं तो फॉरफिट कर दें। ये एज पर अनऑफिशियल सोर्सेज हमें अभी तक ये पता चला। अच्छा, और ये चीज की प्रेडिक्शन जो है ये मीरब ने भी हमारे पिछले दो प्रोग्राम्स में की थी कि हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरसिटी कन्वर्जन हो जाए, इंटरसिटी आप ट्रांसफर कर सकते हैं इनके जो मैचेस हैं, लेकिन कंट्री नहीं आप चेंज कर सकते। ये हो सकता है। वो उन्होंने वो पहले आईसीसी ने, फिर वही बात ना, अनऑफिशियल सोर्सेज वो पहले ही आ गया था कि आपके हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर ही वेन्यू शिफ्ट कर देंगे। अगर आपको कोलकाता में मसला है कि वहां पे ज्यादा बंगाली पॉपुलेशन है, तो हम आपको मुंबई में खिला देते हैं, आपको कोलकाता में खिला देते हैं, आपको चेन्नई में कोलकाता में नहीं खिलाते, चेन्नई में खिला देते हैं। तो वो वाली बातें अभी भी हो रही हैं। तो अब देखने के पहले आईसीसी ने अनऑफिशियली इनकार कर दिया, बीसीबी के अंदर रिफ्ट चल गया। और हमने पहले भी बात की थी कि बीसीबी के अंदर ही फ्रैक्शंस हैं। एक फ्रैक्शन है प्रो गवर्नमेंट जो कि कहती है हमने इंडिया बिल्कुल भी नहीं जाना, हमने स्टांस ले लिया और अब हम इसी पे रहेंगे। एक फ्रैक्शन है जो कहती है यार हमें क्रिकेट का सोचना चाहिए। अगर हम नहीं जाते, अगर हम फोरफिट कर देते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस नाउ अगर ये ऑफिशियल है कि आईसीसी ने कह दिया कि आप या तो खेलें इधर आके, या तो आप ना खेलें। रहने दें। हाँ, तो अगर ना खेलें तो सिर्फ उस पे नहीं हो रहेगा, फिर सैंक्शंस भी लगेंगी, फिर आपको आगे वाले भी फाइन्स भी लगेंगे, एशिया कप आना है, क्रिकेटर्स सफर करेंगे, आपको बड़ी ज्यादा चीजों को छोड़ना पड़ेगा, आप बड़ी ज्यादा सीरीज नहीं खेलोगे, उसमें नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश का, बांग्लादेश के प्लेयर्स का, बांग्लादेश की इकोनॉमी का। तो वो सारी चीजें देखनी होगी। तो पहले ही रिफ्ट थी, अभी इस वाले स्टेटमेंट के बाद हमें और बताती है कि हो सकता है कि ये वाला बंदा जरा ज्यादा। अच्छा, इन केस फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेशी गवर्नमेंट या फिर हम बांग्लादेशी बोर्ड, ये हम कहते हैं कि अगर वो कहता है कि हाँ ठीक है अपने स्टांस पे कायम है, और वो ये कहे कि हाँ हम नहीं जाना चाहते इंडिया, जाके अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजना चाहते वर्ल्ड कप के लिए, तो क्या आपके ख्याल से खिलाड़ियों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आएगी? खिलाड़ियों की तरफ से तो आएगी, मुझे लगता है कि आ सकती है। इट वोंट बी इतना उसको ये नहीं कहेंगे कि अनरियलिस्टिक, आ सकती है। क्योंकि अभी जिस तरह की ये रिफ्ट हो गई है ना, इसके बाद तो मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको बताया, अनऑफिशियली आईसीसी ने मना कर दिया है, लेकिन स्पोर्ट्स एडवाइजर जो बांग्लादेश के, उन्होंने कहा है कि हमारा स्टांस अभी तक वही का वही है, वही का वो नहीं हट रहे। तो मेरा आपके ख्याल से इस सारे सिनेरियो के बाद जो अब बना है, खास तौर पे जो बीसीबी ऑफिशियल थे उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है, फिर इनके बीच में जो मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं हम, उसके अलावा जो बाइकआउट वाला सीन है, इसके बाद से अब जैसे कि आईसीसी का ये अनऑफिशियल अनाउंसमेंट है, अगर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है तो क्या बांग्लादेश को अपने भले के लिए क्या अपने स्टांस पे कायम रहना चाहिए, या फिर उनको किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके कि अगर उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है या फिर उनके जो वेन्यूज हैं वो चेंज करके इंडिया में ही किसी और शहर में कर दिए जाते हैं, तो आपके ख्याल से उनको चले जाना चाहिए? क्योंकि अगर देखते हैं कि आगे भी हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो आगे सीरीज आएंगी, फिर उसके अलावा जो एशिया कप आएगा वो भी इंडिया की मेजबानी में ही आएगा, तो क्या उसमें भी वो नहीं खेलेंगे आगे वाले? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब एशिया कप आएगा बांग्लादेश में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया का फिर से एक बार आएगा इसके ऊपर एक्शन कि हम नहीं जा रहे बांग्लादेश। ये मुझे लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल होगा। यस, क्योंकि जो सिक्योरिटी के मामला तो जितना तंग करने वाली बात ना कि एन मौके पर आकर ये इस तरह का हमारा टूर्नामेंट खराब कर दिया जा रहा है बेसिकली, सब कुछ होना, तो वो चीज जो है ना उसका बदला तो आपको नजर आएगा कि हो रहा है। और वो स्मार्टली प्ले ये करेंगे कि वो ये नहीं कहेंगे कि एन मौके पर आकर वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। दे विल क्रिएट अ सिचुएशन एंड देन दे विल लेट बांग्लादेश नो कि वी आर नॉट कमिंग टू बांग्लादेश नाउ। पॉसिबल है, चांसेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो बांग्लादेश का स्टैंस है, अगेन मैं यही कहूंगी कि वो स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज एक तो
आपको पता है कि आईसीसी एन मौके पर आकर मतलब एक 11th आवर में जाके तो कोई तब्दीली करने वाला नहीं है। बिल्कुल हाँ, ग्राउंड चेंज हो सकता है, वेन्यू चेंज हो सकता है विद इन द कंट्री, हो सकता है कलकत्ता में चला जाए, सेफ है, बेहतर रहेगा मैचेस वहां पर। तो बांग्लादेश को इवेंचुअली माननी पड़ेगी उनकी बात। अब बांग्लादेश आई डोंट नो कि क्या वो इतना स्मार्टली प्ले करेंगे या नहीं, कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ होता है ना समटाइम्स के आप बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं एंड देन आपकी मानी नहीं जाती है, बट आप उसको रंग ऐसा दे देते हैं कि जैसे आपकी मानी गई है। मतलब आप अपनी कुछ शराइत मनवा लेते हैं, कुछ उनकी मान लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो आप उसको कलर ऐसा देते हैं कि यहाँ पे न्यूज में जगह जगह जी पाकिस्तान की जीत हो गई, इंडिया को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, ये हो गया वो हो गया। अंदर खाते कोई घुटने नहीं टेकता है, जस्ट एक बात पर कंप्रोमाइज होता है, एक मतलब सेंसिबल सी दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज पे मिडिल ग्राउंड पे आ जाए, मतलब आप उस पे आप भी मुतमईन हो जाते हैं, वो भी मुतमईन हो जाते हैं। अब बांग्लादेश से क्या इस किस्म की कोई खबरें आएंगी फिर बाद में कि मतलब हमने तो ये शर्त रखी थी, हमने अब वेन्यू तब्दील कर दिया, मतलब किसी तरह से ना जब उनको नजर आने लग जाएगा ना ये जो कि उनको ऑलरेडी नजर आ रहा है, और अब वो अपनी आपसी रिफ्ट भी उनकी सामने आ रही है, उनके अपने मामला भी अब सामने आ रहे हैं जो उनके खराब हो रहे हैं विद इन द बोर्ड, तो वो आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा कि वहां से खबरें क्या आ रही हैं। तो या तो वो इसको स्मार्टली प्ले करके इवेंचुअली इस तरह की बातें करेंगे कि हमारी जीत हो गई जी, हमने मैनेज कर लिया, हमने अपनी मनवा ली, उन्होंने हमारी मान ली, कुछ इस किस्म के मामला शो करेंगे। या फिर ये है कि वो, मेरा नहीं ख्याल है कि वो बैकफुट पे जाएंगे, या वो कहेंगे कि हमें मैचेस खेलने ही नहीं है, इतना दम तो नहीं है, क्योंकि अच्छे भले उनके स्पिनर्स हैं, उनके खिलाड़ी हैं, उनके अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, अगर वो इस तरह का काम करते हैं तो मेरे ख्याल से कि वो उनके खिलाड़ी भी सोचेंगे कि हम बांग्लादेश में रह के क्यों खेलेंगे, मतलब हमें तो किसी बात का फायदा नहीं है। अब एक लीग है, लीग को नुकसान पहुंच रहा है, बीपीएल है, वहां पे बहुत सारे मुल्कों से खिलाड़ी आए हैं, वो सबका नुकसान हो रहा है ना, ये कह सकते हैं कि उनकी इज्जत नफ्स हर्ट हुई है, बिल्कुल हुई है, और मतलब होनी चाहिए भी। आई थिंक एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। अब कुछ बातें, हर बात आपको जो है ना वो ऑन स्क्रीन आकर नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप मतलब बैक एंड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि वो आपने वाज़ेह तौर पर करनी है, बट अब हो गई हैं तो मैं वही कहूंगी कि दोनों तो एक पेज पर ही नहीं है, इनका बोर्ड ही एक पेज पर नहीं है, इनकी एक राय ही नहीं है, आप आपस में इतने मामला, इनका बोर्ड ही डिवाइडेड है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आई थिंक सो कि ये मतलब क्लैरिटी है इसमें, तो कोई दो राय है ही नहीं कि नथिंग विल गोइंग टू बी चेंज।